परमेश्वर यीशु, हम आज के दिन को तेरे हाथ में रहते हैं प्रभु। हम मांगते हैं तेरी उपस्थिति यहाँ पे जोरों से आने दे प्रभु। परमेश्वर हर एक को छू ले, हर एक के जीवन को बदल प्रभु। हर एक के जीवन में शांति, प्रेम, आनंद आने दे प्रभु। हर एक के जीवन में प्रकटीकरण का भंडार आने दे प्रभु। हर एक के जीवन में उद्धार आने दे प्रभु। हर एक के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आने दे प्रभु। हर एक के जीवन में परमेश्वर इस नए साल में परमेश्वर गलत लोग, गलत चीज़ें उनके जीवन से निकल जाए प्रभु। हर एक व्यक्ति जो नॉन जज्ड है उसका उद्धार होने दे प्रभु। मैं मांगती हूँ परमेश्वर, जो लोग अपना छुटकारे के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, चमत्कार के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, चंगाई के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, इस साल में उनको चंगाई, छुटकारे, चमत्कार मिलने दे प्रभु। हर एक शराब, नकारात्मक शब्द, काला जादू, तंत्र मंत्र जो भी इनके खिलाफ बोला गया है, किया गया है, यीशु के नाम से टूट जाए प्रभु। मैं मांगती हूँ इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने दे प्रभु। और परमेश्वर, जो चीज़ें इन्होंने इस साल में चाहती हूँ कि परमेश्वर तू उनसे आके मिले प्रभु, तेरा एनकाउंटर उनके साथ हो प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन, 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 हालेलुया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी को हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहती हूँ, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर 2026। मैं एक्साइटेड हूँ बिकॉज आपके जीवन में बहुत कुछ नया होने वाला है और वचन भी हमें इसी और लेकर जा रहा है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वचन को लेकर, ठीक है। तो हम वचन में जाने वाले हैं। लूका की पुस्तक 19वां अध्याय 1 से 9 हम पढ़ेंगे। लूका की पुस्तक 19वां अध्याय 1 से 9 हम पढ़ेंगे। पहले मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ, जब पढ़ने के बाद मैं सारा मीनिंग आपको समझाऊंगी और उसके बाद इंग्लिश में और मराठी में पढ़ेंगे, ओके। तो ये जो कहानी है ये जक्कई के विषय में है, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको कहानी बताती हूँ। यीशु यरीहो में प्रवेश करके नगर से होकर जा रहा था। वह जक्कई नाम का एक व्यक्ति भी मौजूद था। वह कर वसूलने वालों का मुखिया था, सो वह बहुत धनी था। वह यह देखने का जतन कर रहा था कि यीशु कौन है, पर भीड़ के कारण वह देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसका कद छोटा था। सो वह सब के आगे दौड़ता हुआ एक गुलर के पेड़ पर जा चढ़ा ताकि वह उसे देख सके, क्योंकि यीशु को उसी रास्ते से होकर निकलना था। फिर जब यीशु उस स्थान पर आया तो उसने ऊपर देखते हुए जक्कई से कहा, जक्कई जल्दी से नीचे उतर आ, क्योंकि मुझे आज तेरे ही घर ठहरना है। सो उसने झटपट नीचे उतर प्रसन्नता के साथ उसका स्वागत किया। जब सब लोगों ने यह देखा तो वो बड़बड़ाने लगे और कहने लगे, यह एक पापी के घर अतिथि बनने जा रहा है। किंतु जक्कई खड़ा हुआ और प्रभु से बोला, हे प्रभु, देख मैं अपनी सारी संपत्ति का आधा गरीबों को दे दूंगा, और यदि मैंने किसी का छल से कुछ भी लिया है तो उसे चौगुना करके लौटा दूंगा। यीशु ने उससे कहा, इस घर पर आज उद्धार आया है, क्योंकि यह व्यक्ति भी इब्राहिम का एक संतान है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र जो कोई खो गया है उसे ढूंढने और उसकी रक्षा के लिए आया है। हालेलुया। अब देखो स्टोरी क्या है। स्टोरी मैं बता रही हूँ आपको, समझो, फिर इंग्लिश और मराठी में बोलूँगी मैं। स्टोरी यहाँ पे एक जक्कई नाम के व्यक्ति की है जो कद में छोटा है, पर वो चीफ टैक्स कलेक्टर है, मतलब चुंगी लेने वाला है, कर लेने वाला है। उसका काम था कि लोगों से टैक्सेस वसूल करना, और यही बात के लिए लोग उससे घृणा करते थे, उसे हेट करते थे। क्यों? क्योंकि वो कर लोगों से वसूल करता था। अब कर का चीज़ क्या था, थोड़ी बहुत हमें चीज़ें समझने की ज़रूरत है। लोग जक्कई को हृदय से घृणा करते थे, हेट करते थे, गुस्सा करते थे जक्कई के ऊपर। क्यों? क्योंकि एक तो इजराइल के ऊपर रोमन का शासन था, रोमियो लोग राज करते थे इजराइल के ऊपर, और रोमन लोगों का काम जो था वो कर वसूल करना था इजरायली लोगों से। बट रोमन लोग खुद जाके कर वसूल नहीं करते थे। उसने जक्कई जैसे और कई यहूदी लोग थे उनको पकड़ा था और उन्हें बोला था कि जाके लोगों का कर
वसूल करो। तो जब यहूदी लोग पहले से ही भड़के हुए थे कि भाई एक तो रोमन शासन हमारे ऊपर शासन कर रहा है, और उसके ऊपर से किसको अच्छा लगता है कर देने के लिए, टैक्सेस देने के लिए किसी को अच्छा नहीं लगता। बट अगर वो गवर्नमेंट अगर अच्छी है तो हम टैक्स देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं कि चलो बाबा हमारा टैक्स कट रहा है तो ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट अच्छा काम भी कर रहा है। बट रोमन शासन कुछ भी अच्छा काम नहीं कर रहा था, वो इजरायली लोगों को दबाव में रख रहा था और उनके टैक्सेस से मजा मार रहा था। और ये काम करने के लिए उन्होंने चुना था जकै को, और जकै कोई नॉर्मल टैक्स कलेक्टर नहीं था, ओके, चुंगी लेने वाला नहीं था। वो एक बड़ा चीफ टैक्स कलेक्टर था, वो बहुत बड़ा चीफ टैक्स कलेक्टर था, मतलब सारे जो टैक्स कलेक्टर्स थे उनका चीफ था, वो उनके ऊपर हेड था। तो जकै कोई गरीब व्यक्ति नहीं था, वो बहुत पैसे वाला व्यक्ति था। बट यहूदी लोग उससे घृणा करते थे, क्योंकि मिडिल क्लास और पुअर क्लास के लोग जो थे, मध्यम वर्गीय जो लोग थे, जो गरीब लोग थे, उन्हें वो गुस्सा इसलिए करते थे कि तू यहूदी होकर जकै, तू यहूदी होकर रोमन शासन के नियमों पर चल रहा है तुझे, और तू अपने ही लोगों को लूट रहा है, तो इसीलिए लोग उससे घृणा करते थे। और दूसरी चीज, रोमन शासन के लोगों के साथ ये मिल चुका था जकै, और अपने ही लोगों से कर वसूल करता था, इसलिए भी उनको गुस्सा आता था। ठीक है, इसलिए भी उनको लोगों को गुस्सा आता था। इतना ही नहीं, तो कई बार जकै ने क्या किया था, जकै गलत इल्जाम लोगों के ऊपर लगाता था और उनसे ज्यादा कर वसूल करता था। मतलब अगर 5 रुपए कर है तो वो कुछ भी इल्जाम लगाएगा और 10 रुपए कर वसूल करेगा, 5 रुपए अपने खिसे में रखेगा, 5 रुपए रोमन शासन को देगा। तो ऐसे इससे क्या होता था, इनके पास इतना पैसा था, जकै जैसे टैक्स कलेक्टर्स के पास इतना पैसा था कि वो लोग बहुत अमीरों की जिंदगी जीते थे, और लोगों को ये पता चलता था कि ये हमें लूट रहे हैं और खुद गाड़ियों में घूम रहे हैं। उस वक्त गाड़ियां नहीं थी, पर अगर किसी के पास गधा भी होता ना, तो गधा की औकात वैल्यू मर्सिडीज जैसी थी उस टाइम पे। गधे को, आज जो गधे को हम फालतू समझते हैं ना, उस टाइम पे गधा की वैल्यू एक मर्सिडीज की थी। अगर उसके पास गधा भी होगा ना तो भी वो बहुत पैसे वाला होता था, ऐसे माना जाता था। तो जकै की ये चीजें थी कि जकै क्या करता था, आधे पैसे अपने पास रखता था, आधे पैसे रोमन शासन को देता था। जकै कई बार दूसरों के ऊपर झूठे इल्जाम भी लगाता था कि तूने ये किया है, तूने वो किया है, और कर दे, और ज्यादा टैक्सेस लेके यहूदी लोगों को लूटता था। और इसीलिए यहूदी लोग बोलते थे कि तू हमारे जाति का होके हमारा साथ नहीं देता है, रोमन शासन का साथ देता है। इसीलिए मध्यम वर्गीय लोग और गरीब लोग उसको दूर रखते थे। ओके, फरसी लोग जो थे वो भी वो भी जकै जैसे टैक्स कलेक्टर्स के ऊपर लालचन लगाते थे, और फरसी लोग भी उनको दूर रखते थे। फरसी लोग भी बहुत गलत बात बोलते थे कि ये लोग पापी है, ये है। वो पाप नहीं करता था, ऐसे नहीं, वो पाप करता था, बट फरसी लोग भी उसे करीब नहीं लेते थे। तो जकै का ओवरऑल जो बैकग्राउंड था, जकै अपने साथ गरीब लोगों के साथ वो घूमता नहीं था, वो मध्यम वर्गीय लोगों के साथ नहीं जाता था, वो फरसी लोगों के साथ नहीं जाता था। जकै का अपना एक ग्रुप था, और वो टैक्स कलेक्टर्स का ग्रुप था, जहां पे सब पैसे वाले लोग थे, सब पैसे वाले लोग। अगर अभी अपन देखे जाए, गरीब लोग नहीं, सब बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने अपने गाड़ियों से आएंगे, तो हम उनके साथ उठ बैठ सकते हैं क्या? नहीं। हमको वो अपने दल में शामिल करेंगे? नहीं, क्योंकि हम गरीब है, राइट, हम मध्यम वर्गीय है। तो वो लोग, उनका लेवल अलग था, राइट। तो वो लोग जकै को अपने साथ रखते नहीं थे। अब स्टोरी यहाँ से शुरू हो रही है। अब यीशु यरीको में आ रहा था, और जकै ने यीशु के बारे में सुना था। ठीक है, यीशु ने जकै ने जरूर यीशु के बारे में, चंगाई का, छुटकारे का, चमत्कारों के बारे में सुना होगा, और इसीलिए जकै को भी एक ये था कि मुझे भी यीशु को देखना है, मुझे भी यीशु कौन है वो देखना है। और जकै ने क्या किया कि जकै के अंदर एक ऐसी प्यास थी और ऐसी भूख थी यीशु को देखने की, जो उसने क्या किया, उसके आगे बहुत सारे लोग थे, बड़े बड़े ऊंचे कद वाले लोग थे, इसलिए यीशु जहाँ से आ रहा था वो देख नहीं पा रहा था यीशु को। तो उसने क्या किया, गुलर के पेड़ पर चल गया, सिकमोर ट्री के ऊपर चढ़ गया, और वहां से वो यीशु को देखने लगा। ठीक है,
और यीशु सामने से आ रहा था और गुलर के पेड़ के नीचे से ही उसका रास्ता था, वहीं से जाने वाला था। यीशु ने जक्कई को देख लिया, यीशु ने जक्कई को नीचे बुलाया और जक्कई को बोला, जक्कई आज नीचे आ तू, मैं तेरे ही घर में ठहरने वाला हूँ। और जक्कई बहुत खुश हो गया, जक्कई बहुत खुश हो गया कि यीशु उसके घर में ठहरने वाला है, क्योंकि जक्कई को किसी से प्यार नहीं मिलता था, सब लोग उसे धुतकारते थे क्योंकि वो रोमन शासन के लिए काम करता था। और यहाँ पर यीशु उसे बोल रहा है कि मैं तेरे घर पे ठहरने के लिए आऊँगा, ठीक है। तो जक्कई बहुत खुश हो गया और जक्कई ने बोला कि ठीक है, जक्कई इतना खुश हो गया कि जक्कई ने बोला कि ठीक है परमेश्वर, मैं तू मेरे घर पे आ करके। तो सारे लोग बड़बड़ करने लगे कि यार ये यीशु क्या चीज़ है, यीशु ये पापी लोगों के साथ कैसे जा रहा है, जक्कई पापी है, हम सब लोग जानते हैं कि वो पापी है, तो यीशु कैसे पापी लोगों के साथ जा रहा है। पर जक्कई ने जब ये बातें सुनी तो जक्कई के अंदर पता नहीं क्या आया, जक्कई ने यीशु को बोला कि परमेश्वर, मैंने जिनका भी लूटा है ना, मैं अपनी आधी दौलत गरीबों के नाम पे कर दूंगा। पहले बोला मैं आधी अपनी दौलत गरीबों के नाम पे कर दूंगा, और दूसरा, अगर मैंने किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगा के उनसे पैसे अगर मैंने लूटे हैं ना, तो मैं उनको 4 गुना ज्यादा पैसे दूंगा। हालेलुया। और यीशु ने उनसे सिर्फ ये कहा कि आज उद्धार इस घर में आया है, ओके। और यीशु ने बाद में कहा लोगों से कि मैं यहाँ पे पापियों को बचाने के लिए आया हूँ, ओके। पापियों को बचाने के लिए आया हूँ, उनकी रक्षा करने आया हूँ। जो लोग पापी नहीं है, मुझे उनसे कुछ काम नहीं है। और सब पापी है, आदम और हवा ने पाप करने के बाद सारी मनुष्य जाति पापी बन गई है, तो हर किसी को यीशु की जरूरत है बचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से ये है स्टोरी। अब हम मराठी में पढ़ेंगे और फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे और फिर हम वचन स्टार्ट करेंगे। लुका 19:1-9। त्याने यरीहोत प्रवेश केला कोणी येशूने, व त्यातून तो पुढे जात होता। तेव्हा पहा, जक्कई नावाचा कोणी एक मनुष्य होता, तो मुख्य जकातदार असून श्रीमंत होता। जकातदार म्हणजे टॅक्स घेणारा, पैसे घेणारा, कर वसूल करणारा। येशू कोण आहे हे पाहण्याचा तो प्रयत्न करत होता, पण गर्दीमुळे त्याचे काही चालेना, कारण तो ठेंगणा होता, तो छोटा होता। तेव्हा तो पुढे धावत जाऊन त्याला पाहण्यासाठी उंबराच्या झाडावर चढला, कारण येशूला त्या वाटेने जायचे होते। मग येशू त्या ठिकाणी येताच दृष्टी वर करून त्याला म्हणाला, जक्कया, त्वरा करून खाली ये, त्वरित खाली ये, लवकर खाली ये, कारण आज मला तुझ्या घरी उतरायचे आहे। तेव्हा त्याने त्वरेने खाली उतरून आनंदाने त्याचा आगत स्वागत केले। हे पाहून सर्व लोक कुरकुर करू लागली की पापी मनुष्याच्या घरी हा उतरायला गेला आहे। तेव्हा जक्कई उभा राहून प्रभूला म्हणाला, प्रभूजी, पहा, मी आपले अर्ध द्रव्य दरिद्रांस देतो। मी आपले अर्धे द्रव्य म्हणजे पैसे दरिद्रांस देतो, गरीबांना देतो, आणि मी अन्याने कोणाचे काही घेतले असेल तर ते चौपट परत करेल। म्हणजे तो म्हणतो की मी जर जबरदस्ती कोणाकडनं पैसे घेतले असतील खोटा आरोप लावून, तर मी 4 गुना जास्त त्यांना 4 पटीने, चौपट पटीने मी त्यांना जास्त पैसे देईन। म्हणजे ज्यांच्यावर मी आरोप लावले त्यांच्याकडनं जर मी काही घेतलं असेल खोटे आरोप लावून, तर मी त्यांना चौपट पटीने पैसे देईन, ओके। म्हणजे जर 5 रुपये घेतले असेल तर मी 20 रुपये देईन त्यांना। येशूने त्याला म्हटले, आज या घराला तारण प्राप्त झाले आहे, कारण हाही अब्रामाचा पुत्र आहे, कारण मनुष्याचा पुत्र हरवलेल्या शोधण्यास व तारण्यास आला आहे। आमेन। अब हम पढ़ेंगे इंग्लिश में। लुक 19:1-9। Jesus comes to Zacchaeus' house. Then Jesus entered and passed through Jericho. Now behold, there was a man named Zacchaeus, who was a chief tax collector, and he was rich. And he sought to see who Jesus was, but could not because of the crowd,
for he was of short stature. So he ran ahead and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was going to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him, and said to him, Zacchaeus, make haste, and come down, for today I must stay at your house. So he made haste and came down and received him joyfully. But when they saw it, they all complained, saying, He has gone to be a guest with a man who is sinner. Then Zacchaeus stood and said to the Lord, Look, Lord, I give half of my goods to the poor, and if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold. And Jesus said to him, Today salvation has come to this house, because he also is a son of Abraham. For the Son of Man has come to seek and save that which was lost. हालेलुया। अब हम वचन की शुरुआत करेंगे। अभी आपको स्टोरी तो पता चल गई है, अब हम वचन की शुरुआत करेंगे। देखो, जक्कियस जो था वो परमेश्वर को ढूंढने वाला व्यक्ति था, यीशु को हृदय से ढूंढने वाला व्यक्ति था। और आज ये साल में ऐसा होने वाला है। पहला पॉइंट आप लिख के दीजिए की यू विल सीक जीसस इन द न्यू ईयर. नवीन वर्षात तुम्ही येशूला शोधाल. आप नए साल में यीशु को ढूंढेंगे. जैसे जक्कई यीशु को ढूंढ रहा था, परमेश्वर ने मुझे प्रकटीकरण दिया कि 2026 ऐसा एक साल होने वाला है, जो लोग यीशु में हैं, जो लोग यीशु में नहीं हैं, वो सारे लोग यीशु को ढूंढने वाले हैं 2026 में. वो उसके प्रकाश की बाट जोने वाले हैं, प्रकाश, यीशु के प्रकाश को के पीछे जाने वाले हैं, यीशु के पीछे जाने वाले हैं, यीशु को ढूंढने वाले हैं. यू विल सीक जीसस इन द न्यू ईयर. नवीन वर्षात तुम्ही येशूला शोधाल. आप नए साल में यीशु को ढूंढोगे. ओके, देखो ये साल 2026, ये जो साल है, ये साल कोई नॉर्मल साल नहीं है. 2000 साल में एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी परमेश्वर ने दी हुई पूरी होने वाली है. वो ये कि परमेश्वर जाति जाति के लोगों से अब मिलने जा रहा है. परमेश्वर ने कहा है कि हर जाति के लोग, हर काले हो, गोरे हो, कैसी भी चमड़ी उनकी हो, हर जाति, हर ट्राइब, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, हर जाति जाति के लोग मेरे सामने झुकने वाले हैं. और ये परमेश्वर की भविष्यवाणी है, और ये इस साल से शुरू होने वाला है. बहुत सारे लोग, एक क्रांति पैदा होने वाली है इस साल, और बहुत सारे लोग यीशु के पीछे जाने वाले हैं. जैसे जक्कई के अंदर, जक्कई को पता था कि यीशु ने चंगाई, छुटकारे, चमत्कार किए हैं, तो वो जक्कई के अंदर वो एक विश्वास था, उसे देखना था कि यीशु को मुझे देखना है. ये जक्कई के अंदर एक उत्सुकता थी कि मुझे यीशु को देखना है. वैसे ही इस साल में अंधकार में बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग अंधकार में जी रहे हैं, पर उन्होंने यीशु के बारे में सुना है. और इस साल, ये साल ऐसा होने वाला है जहाँ पर हर व्यक्ति यीशु के पीछे खोज करने वाला है, यीशु के प्रकाश की खोज करने वाला है. यूहन्ना 8:12 कहता है, John 8:12, Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Light of life मतलब we will have salvation. जो मेरे पीछे चलता है उसे उद्धार मिलेगा. मैं हिंदी में बोल रही हूँ. यूहन्ना 8:12. फिर वहाँ
जगत का प्रकाश है यीशु। फिर वहां उपस्थित लोगों से यीशु ने कहा, मैं जगत का प्रकाश हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा कभी अंधेरे में नहीं रहेगा, बल्कि उसे उस प्रकाश की प्राप्ति होगी जो जीवन देता है। हालेलुया। हम ये मराठी में पढ़ेंगे। जगाचा प्रकाश। पुढे येशू पुन्हा त्यांना म्हणाला, मीच जगाचा प्रकाश आहे, जो मला अनुसरतो तो अंधारात चालणारच नाही, तर त्याच्या जवळ जीवनाचा प्रकाश राहील। हालेलुया। मतलब यीशु यहाँ पे बोल रहा है कि जो मेरे पीछे चलता है वो अंधेरे में नहीं रहेगा, पर उसे जीवन का प्रकाश मिलेगा, मतलब उसको उद्धार मिलेगा। हालेलुया। आमेन। ऐसी बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं पृथ्वी पर जो अंधकार में चल रहे हैं, उन्हें सही रास्ता पता नहीं है, उन्हें मार्ग सत्य जीवन कौन है ये पता नहीं है। उन्होंने यीशु के बारे में सुना जरूर है, पर वो यीशु के बारे में सुना जरूर है, पर वो अंधकार के जाल में फंस चुके हैं, शैतान के जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने अंधकार के साथ एक रिश्ता बना लिया है और बहुत साल तक ये रिश्ता उनका वो निभा रहे अंधकार की शक्तियों के साथ। पर अब परमेश्वर कहने जा रहा है कि अंधकार की शक्तियों का राज्य खत्म होने वाला है और परमेश्वर यीशु का राज्य इस साल पृथ्वी पर आने वाला है। आमेन। और बहुत सारे लोग, जाति जाति के लोग, काले लोग, गोरे लोग, कैसी भी चमड़ी के लोग, कैसे भी जाति के लोग, कि कोई भी धर्म के लोग, हर एक व्यक्ति यीशु की खोज करने वाला है। जैसे जक्कई को परमेश्वर के लिए एक खोज थी, यीशु के लिए खोज थी, वैसे ही लोगों के अंदर एक खोज आने वाली है यीशु को पाने की, यीशु को ग्रहण करने की, यीशु के प्रकाश में जाने की। क्योंकि अब क्या हो रहा है ना, अब वो जो लोग रह रहे हैं वो अंधकार में जी रहे हैं और वो जानते हैं कि अंधकार की जिंदगी कोई अच्छी जिंदगी नहीं है। अंधेरे में जीना में कोई अंधेरे में जीना कोई, आप अगर आपने लाइट बंद किया और अगर आप रूम में आ गए, अंधेरा है पूरा, आपको अंधेरे में काम करना पसंद है? नहीं पसंद है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ अच्छी तरह से दिखता नहीं है। वैसे ही जो अंधेरे में लोग रहते हैं उन्हें सही तरीके से दिखता नहीं है, वो बहुत पाप करते हैं और उनके जीवन में कोई भी इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं होती है। वो खुश होते हैं थोड़े टाइम के लिए, अगर उन्हें जो चीज़ मिलती नहीं है थोड़े टाइम के बाद अगर वही चीज़ उनको मिलती नहीं है वो दुखी हो जाते हैं। परमेश्वर यीशु को ग्रहण करने वाले लोग वैसे नहीं होते हैं। जो प्रकाश में लोग रहते हैं उनके जीवन में चाहे कितनी भी उथल पुथल आए, कितना भी आंधी तूफान क्यों ना आए, वो लोग खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है वो जो प्रकाश यीशु है वो उनके अंदर है पवित्र आत्मा के द्वारा। और पवित्र आत्मा जिसके अंदर है, जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं उनको पवित्र आत्मा मिलता है और पवित्र आत्मा उनको अंदर से खुश रखता है, अंदर से शांति देता है, अंदर से उनको सिक्योर्ड करता है। वो छोटी छोटी बातों पे इनसिक्योर नहीं होते, छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन में नहीं आते, क्योंकि पवित्र आत्मा उनको संभालता है। अगर आप अंधकार में जीने वाले लोगों को देखो तो आप वो छोटी छोटी बातों से नर्वस होते हैं, छोटी छोटी बातें उनको लगती है, छोटी छोटी बातें उनको डिस्टर्ब करती है, छोटी छोटी बातों की वजह से कई लोग अपनी जान दे देते हैं। आज अंधकार की शक्तियां राज कर रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर राजा नहीं है। परमेश्वर ने थोड़े टाइम के लिए लूसीफर को, शैतान को ये अपनी प्रभुता पृथ्वी पर चलाने दी थी, पर अब शैतान की प्रभुता 2026 में खत्म हो रही है। हालेलुया, आमेन। शैतान की प्रभुता 2026 में खत्म हो रही है और परमेश्वर का राज्य 2026 में आ रहा है। तो जैसे परमेश्वर यीशु यरीको में आया, बहुत सी भीड़ लग गई उसे देखने के लिए, इतनी भीड़ कि ये जो था जक्कियस जो था वो बोल रहा था मुझे भी देखना है यीशु को, और उसके अंदर भी एक चाह थी कि मुझे भी यीशु को देखना है। और वैसा ही चाह अब 2026 में लोगों के अंदर आ रहा है कि हमें सिर्फ यीशु को देखना नहीं है, हमें यीशु के साथ रिश्ता कायम करना है, हमें यीशु के साथ प्रकाश में आना है। हम जो अंधेरे में हैं अब हमें अंधेरे में नहीं रहना है, हमें प्रकाश में आना है। और यही बात पूरे जगत में इस साल से तुम्हारे अंदर होना शुरू हो जाएगी।
तुम्हारे अंदर परमेश्वर ऐसी एक डिजायर डालेगा, ऐसा एक इच्छा डालेगा कि तुम्हें यीशु के साथ, तुम्हें यीशु को देखना, तुम देखना चाहोगे यीशु को, और तुम उसके साथ संबंध बनाना चाहोगे। कैसा संबंध? पिता और बेटे का, पिता और बेटी का। हालेलुया। और वो कब होगा? जब आप यीशु को अपनाओगे तब। तो ये साल जो है परमेश्वर कह रहा है कि जैसे जक्कियस को कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए उसने क्या किया, इतना छोटा था जक्कियस कि जक्कियस के आगे इतने लोग थे कि वो यीशु को देख ही नहीं पा रहा था। जक्कियस होगा अगर 5 फुट का, उसके आगे ऊपर के लोग होंगे 6 फुट के, तो ये जक्कियस कैसे देखेगा? इसलिए उसने क्या किया, झाड़ के ऊपर चढ़ के, गुलेर के झाड़ के ऊपर चढ़ के यीशु को देखने लगा कि कौन है यीशु। ये जक्कई ने कई बार ये भी देखा होगा कि यीशु टैक्स कलेक्टर्स के साथ बैठकर उनकी बातें सुनता था। हालेलुया। आगे चल के मैं ये पॉइंट बोलूंगी। मती जो था परमेश्वर का जो दास था, मती, वो भी कौन था? चुंगी लेने वाला था। हालेलुया। बट परमेश्वर पिता ने, तो आपको पता है यीशु की एक आदत होती थी कि सुबह उठ के प्रार्थना करना है, और परमेश्वर पिता उसे कहता था कि तुझे ये काम करना है, तुझे वो काम करना है। तो परमेश्वर को अपने चेलों को चुनना था। तो उसने कौन से चेलों को चुना? सिर्फ आंद्रियास, पतरस, यूहन्ना, ये लोग नहीं थे। मती करके नाम का, मैथ्यू, जो आज हम पढ़ते हैं ना, मती ये पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, मराठी में मत्तय, हिंदी में मती और इंग्लिश में मैथ्यू, ये बंदा है जिसने वो पुस्तक लिखा है, मती। पर ये मती कौन था? ये मती चुंगी लेने वाला था, टैक्स कलेक्टर था। और परमेश्वर पिता ने यीशु से कहा होगा कि तुझे मती को चुनना है और अपना चेला बनाना है। और मती ने अपना सारा काम छोड़ दिया और यीशु के पीछे चलने लगा। और इतना ही नहीं, तो मती ने आगे चलकर, ये स्टोरी वापस रिपीट होगी, मती ने अपने सारे लोगों को मती के अपने जितने दोस्त थे ना, उनको बुलाया था। कहाँ? यीशु का प्रचार सुनने के लिए। क्योंकि मती ने एक्सेप्ट किया यीशु को, मती ने उद्धार पाया। जब यीशु को ग्रहण किया तो मती के पाप क्षमा हो गए, और मती चाहता था कि मेरे दोस्तों के भी पाप क्षमा हो जाए। इसलिए मती ने ना एक फीस्ट रखा था, एक पार्टी रखी थी, जहाँ पे यीशु आके उनसे मिलता है। और यीशु ने मती से कहा कि मती के दोस्तों को प्रचार किया, और मती के बहुत सारे दोस्तों का उद्धार हुआ। तो ऐसा भी हो सकता है कि यही बात जक्कियस को पता चली होगी, क्योंकि वो चीफ टैक्स कलेक्टर था। मतलब मती उसके नीचे थे, ये सबसे ऊपर ओहदे का था। समझ में आ रहा है आपको? एंड वो अब जानने की कोशिश कर रहा था। बहुत सारे सालों से आपके कानों में यीशु का नाम पड़ रहा है, बट अब ये साल सिर्फ आप नाम को सुनोगे नहीं, आप उस नाम को अनुभव करने वाले हो। आमेन। आप यीशु के नाम को अनुभव करने वाले हो, आप यीशु को अनुभव करने वाले हो। जक्कई ने अपने दोस्तों के द्वारा यीशु का नाम सुना होगा कि अरे यार, जक्कई ने बोला होगा कि ये तो मेरे फ्रेंड्स थे, मती सब लोग। अब मती की लाइफ ही चेंज हो गई। मती मेरे साथ बैठता था, अभी मती की लाइफ चेंज हो गई, वो यीशु के साथ रहता है, और मैंने सुना है बहुत चंगाई चमत्कार करता है। तो मैं भी चाहता हूँ मेरे जीवन में चमत्कार हो, अलग चीज हो। इसीलिए जक्कई पेड़ पर चढ़कर यीशु को देख रहा था। काश मुझे एक बार तो मुझे यीशु दिखे कि कौन है ये। और यही चीज 2026 में सारे लोगों के अंदर होने वाली है। चाहे कोई भी जाति के हो, चाहे कोई भी धर्म के हो, चाहे कोई भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन के हो, वाइट चमड़ी, ब्लैक चमड़ी, कोई भी चमड़ी हो, आप लोग यीशु के पीछे आने वाले हो। ये साल है जब परमेश्वर अपनी भविष्यवाणी पूरी करने वाला है। और परमेश्वर ने कहा था अंत तभी होगा जब सारे दुनिया में यीशु का प्रचार होगा। और ये साल 2026 वो प्रचार की शुरुआत पूरी दुनिया में जाएगा। यीशु का प्रचार पूरी दुनिया में होगा, और जाति जाति के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग देश के लोग यीशु को अपनाने वाले हैं और यीशु को अपना जीवन देने वाले हैं। वो भी यीशु को देखने के लिए तरस रहे, जैसे जक्कियस तरस रहा था, वो भी यीशु को देखने के लिए तरस रहे हैं। वो ढूंढ रहे कि यीशु, हम बहुत साल हम रहे हैं अंधकार में, अब हमें अंधकार में नहीं रहना है, अब हमें
तेरे साथ रहना है। हालेलुया। अभी हमें प्रकाश चाहिए। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ने वाला है यशाया का, यशाया 9:1-2। द पीपल वॉक्ड इन डार्कनेस, यशाया 9:2 दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। द पीपल हु वॉक्ड इन डार्कनेस हैव सीन ग्रेट लाइट, those who dwelt in the shadow, those who dwelt in the land of the shadow of death, upon them a light has shined. Hallelujah. हम मराठी में पढ़ने वाले हैं यशाया 9:2 दूसरा वचन। अंधकारात चालणाऱ्या लोकांनी मोठा प्रकाश पाहिला आहे, मृत्यू छायेच्या प्रदेशात बसणाऱ्यांवर प्रकाश पड़ला है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है कि अंधकार में चलने वाले लोगों ने प्रकाश को देखा है, और जिनकी मृत्यु होने वाली थी परमेश्वर का प्रकाश उनके ऊपर आ रहा है, और वो मृत्यु से, आत्मिक मृत्यु से बचने वाले हैं। हालेलुया, आमेन। क्योंकि जैसे आप यीशु को ग्रहण करोगे, यीशु आपके पाप क्षमा कर देगा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा, और आपकी आत्मिक मृत्यु नहीं होगी, आपको अनंत काल का आत्मिक जीवन दिया जाएगा। हालेलुया। हिंदी में पढ़ रही हूँ, यशाया 9:2। यद्यपि आज ये लोग अंधकार में निवास करते हैं, किंतु इन्हें महान प्रकाश का दर्शन होगा। हालेलुया। ये भविष्यवाणी है, इस साल आपको महान प्रकाश का दर्शन होने वाला है। सिर्फ यीशु के बारे में आप सुनने नहीं वाले हो, आप यीशु को ग्रहण करने वाले हो। ये लोग एक ऐसे अंधेरे स्थान में रहते हैं जो मृत्यु के देश के समान है, किंतु वह अद्भुत ज्योति उन पर प्रकाशित होगी। हालेलुया। अंधकार के स्थान में रहते हैं, मतलब अंधकार मतलब शैतान कौन है? लूसीफर है। और शैतान का जो काम है वो सारे अंधेरे में किए जाते हैं। शैतान कभी अच्छे काम नहीं करता, ये लोग उसके अंडर है, तो ये लोग भी अंधेरे के काम करते हैं, गलत काम करते हैं, और ये लोग अब थक चुके हैं। और परमेश्वर अब बोल रहा है कि क्योंकि ये शैतान के पीछे चलते हैं, ये मृत्यु के देश में रह रहे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब इनका मृत्यु होना उनकी मृत्यु पक्की है। क्यों? क्योंकि ये शैतान के पीछे चल रहे हैं। और परमेश्वर कहता है कि अगर तुम शैतान के पीछे चलते हो तो शैतान क्या करता है? छीनता है, नाश करता है और मार डालता है। तो ये लोग भी क्या काम करते हैं? यही काम करते हैं। और परमेश्वर कहता है कि अगर तुमने पाप किए और तुम्हारे पाप अगर क्षमा नहीं हुए तो तुम कहाँ जाओगे? नरक में। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि देखो, यद्यपि आज ये लोग अंधकार में निवास करते हैं, किंतु इन्हें महान प्रकाश का दर्शन होगा। ये इस साल होगा आपको, इस साल आपको यीशु मिलेगा, शुरुआत होगी उसकी। ये लोग एक ऐसे अंधेरे स्थान में रहते हैं जो मृत्यु के देश के समान है। मृत्यु के देश के समान है मतलब ये लोग पाप करते हैं और शैतान के पीछे चलते हैं, और अगर इनके पाप क्षमा नहीं हुए तो ये नरक जाएंगे। ठीक है? तो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि ये मृत्यु के स्थान में रह रहे हैं, इनका मृत्यु पक्का है, बट मृत्यु के देश के समान है, किंतु वह अद्भुत ज्योति उन पर प्रकाशित होगी। पर परमेश्वर आज बोल रहा है, मुझे पता है कि ये लोग मृत्यु के स्थान पे रह रहे हैं, ये लोग शैतान के पीछे चल रहे हैं, ये लोग पाप कर रहे हैं, और इनके पाप अगर क्षमा नहीं हुए तो वो नरक जाएंगे। पर परमेश्वर भविष्यवाणी आपको दे रहा है कि वह अद्भुत ज्योति उन पर प्रकाशित होगी। मतलब परमेश्वर कह रहा है, मैं अपने आप को तुमसे मिलाऊंगा, तुम मुझसे मिलोगे, यीशु को तुम मिलोगे, यीशु तुम्हारा उद्धार करने वाला है, तुम यीशु को अपनाओगे, तुम यीशु के पीछे चलोगे, और तुम अंधकार से उजियाले में आने वाले हो, और तुम्हारी आत्मिक मृत्यु नहीं होगी,
पर तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। हालेलुया। तो 2026 से उद्धार की शुरुआत, बहुत सारे लोग, अगर आप बोल रहे हो ना, जाति जाति के लोग, गांव में, शहर में, कहीं पे भी लोगों का उद्धार होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत एंड टाइम में रह रहे हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को भेजकर भविष्यवाणी देने के लिए कहा ही है। और ये जो भविष्यवाणी है ये 2026 में होने वाली है, जहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि मैं लोग आज अंधेरे में रह रहे हैं, बट किंतु वो अद्भुत ज्योति उन पर प्रकाशित होगी। मतलब आज भले मेरे लोग अंधेरे में हैं, पर मैं जानता हूँ कि मैं उनके ऊपर प्रकाश डालने वाला हूँ। वो प्रकाश से मिलने वाले हैं, वो परमेश्वर यीशु से मिलने वाले हैं। प्रकाश कौन है? यीशु। वो यीशु से मिलने वाले हैं, और जैसे वो यीशु को अपनाएंगे उनका उद्धार होगा। और ये भविष्यवाणी 2026 में पूरी होगी, और उद्धार होने की प्रक्रिया 2026 से शुरू होगी। हालेलुया। यशायाह 60:1 पढ़ेंगे हम। यशायाह 60:1, Isaiah 61. The Gentiles bless Zion. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Hallelujah. उठ, प्रकाशमान हो, कारण प्रकाश तुझ्याकडे आला आहे. प्रकाश, परमेश्वराचे तेज तुझ्यावर उदय पावले आहे. तो परमेश्वर यहाँ पे क्या बोल रहा है? उठ, प्रकाशमान हो, परमेश्वर तेरे पास आया है. अब तू परमेश्वर के पीछे चल, अब तू परमेश्वर को ग्रहण कर, और तेरे अंधकार की चीजों को सब छोड़ दे और अच्छे मार्ग पर परमेश्वर के साथ चल. हालेलुया. हे यरूशलेम, हे मेरे प्रकाश, तू उठ जाग, तेरा प्रकाश परमेश्वर आ रहा है. यहोवा की महिमा तेरे ऊपर चमकेगी. हालेलुया. तो परमेश्वर कह रहा है, हे मेरे बच्चे जो अंधकार में सो रहे हो, जाग जाओ, तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारा यीशु तुम्हारे पास आ रहा है. और अब टाइम आ रहा है कि तुम जाग जाओ, मुझे यीशु को अपनाओ और अपने पाप धो लो और स्वर्ग का रास्ता चुन लो. हालेलुया. आमीन. देखो, दो चीज़ें हैं यहाँ पर. एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी ये आ रही है कि दो गवर्नमेंट होती है. जो फिजिकल गवर्नमेंट होती है, जहाँ पे हम चुनाव करके हम लोगों को जितवा के लाते हैं, प्राइम मिनिस्टर को, या हम वोट डालते हैं, एंड हम हमारे जो भी हमारा जो इलेक्शंस में खड़े हुए लोगों को हम चुनते हैं और वो आते हैं. और दूसरा गवर्नमेंट है आत्मिक गवर्नमेंट. आत्मिक गवर्नमेंट में क्या होता है? आत्मिक गवर्नमेंट में दो लोग हैं, एक तो लूसीफर है और एक परमेश्वर है. परमेश्वर का चलेगा या तो फिर लूसीफर का चलेगा, मतलब शैतान का चलेगा पृथ्वी पर. तो लूसीफर ने क्या किया था ना, लूसीफर ने परमेश्वर से कुछ साल मांग लिए थे कि भाई मैं थोड़े साल मैं इस पृथ्वी पर राज करूंगा, और वो साल पूरे होने के बाद मैं निकल जाऊंगा, फिर परमेश्वर यीशु का राज्य आएगा. ये जब थोड़े साल लूसीफर ने मांग लिए थे ना, तो ऐसा नहीं था कि यीशु सिंहासन पे नहीं बैठा है. यीशु सिंहासन पे बैठा था, और लूसीफर को जो भी करना होता था, लूसीफर परमेश्वर यीशु से परमिशन लेकर काम करता था. ओके. और परमेश्वर उसे परमिशन देता था कि तू ये कर वो कर. बट लूसीफर का जब टाइम था, गवर्नमेंट, लूसीफर जब गवर्नमेंट चला रहा था, मतलब आत्मिक गवर्नमेंट, मतलब आप देखने के लिए आप लोगों को देखोगे कि ये सत्ता पे है, वो सत्ता पे है, पर वो लोग काम किसका करेंगे? शैतान का. क्योंकि शैतान अब उस गद्दी पर, आत्मिक गद्दी पर बैठा है, जिसने परमेश्वर यीशु से परमिशन मांगी है कि मुझे थोड़ी देर तक, थोड़े सालों तक इस गद्दी पर बैठने दे, और मैं इस देश को, इस पृथ्वी को चलाऊंगा. और अब क्या हो रहा है
कि उसकी जो सत्ता का जो टाइम था, परमेश्वर ने उसे थोड़े टाइम के लिए, थोड़े सालों के लिए अपनी सत्ता चलाने दी, पर परमेश्वर ने उसे बोला था कि एक वक्त आएगा जब मैं वो सत्ता वापस लूंगा। 2026 ये साल है जब परमेश्वर अपनी सत्ता वापस ले रहा है और परमेश्वर उस गद्दी पर वापस बैठ रहा है और परमेश्वर लूसीफर को, शैतान को बोल रहा है कि अब तेरी सत्ता नहीं चलेगी, अब पृथ्वी पर जो भी होगा वो मेरी इच्छा से होगा। हालेलुया। तो आप जो गवर्नमेंट के लोग देख रहे थे वो शैतान का सुन के चीजें कर रहे थे, पर अब जो क्या होने वाला है, परमेश्वर उनको गाइडेंस देने वाला है, क्योंकि आत्मिक सत्ता अगर बदल जाती है तो फिजिकल गवर्नमेंट जो है वहां पर भी चेंजेस आएंगे, न्यू ऑर्डर आएगा, पुराना ऑर्डर टूट जाएगा, नया ऑर्डर आएगा, नए लोग सत्ता पर बैठेंगे, नए लोग गद्दी पर बैठेंगे जो सही काम करते हैं जो सही काम करते हैं, जो सही न्याय देते हैं, जो चोरी नहीं करते हैं लोग, परमेश्वर ऐसे लोगों को अब सत्ता पे बैठाने वाला है। तो आप देखोगे 2026 में आप देखोगे कई राष्ट्रों में बहुत सारे उथल पुथल होंगे और उनकी सत्ता बदल दी जाएगी। आप देखोगे बहुत सारे गवर्नमेंट टूटेंगे और नई गवर्नमेंट बनेगी। ये क्या होने वाला है, ये नया ऑर्डर, न्यू ऑर्डर आने वाला है, जो क्योंकि परमेश्वर आत्मिक इसमें सत्ता बदल रही है, लूसीफर के हाथ से निकलकर परमेश्वर के हाथ में जा रही है, तो परमेश्वर भी उसके लोगों को तो रखेगा नहीं ना। सपोजिंग एक कंपनी है, एक कंपनी ने अपने कंपनी को बेच दिया, एक मालिक ने अपने कंपनी को बेच दिया और दूसरा मालिक आया, ठीक है, तो दूसरा मालिक आने के बाद वो पुराने चीजों को नहीं रखेगा ना, वो अपनी तरीके से नया चीजों को रखेगा, शायद से कुछ लोगों को निकाल भी दे, शायद नए लोगों को लेकर आए, राइट। तो वैसे ही आत्मिक स्तर पर लूसीफर के हाथ से, शैतान के हाथ से वो सत्ता जाने वाली है और यीशु के हाथ में वो सत्ता लगने वाली है। यीशु के हाथ में पहले से सत्ता थी, पर यीशु ने थोड़े टाइम के लिए लूसीफर को सत्ता दी थी, अब शैतान के हाथ से वो सत्ता जाने वाली है। लूसीफर अपनी सत्ता से हटने वाला है, यीशु वो सत्ता लेने वाला है और यीशु अपना नया गवर्नमेंट बनाने वाला है, नई चीजें बनाने वाला है, नए लोगों को लाने वाला है अपने यहाँ पे काम करने के लिए, और वो लोग ऐसे होंगे जो करप्ट नहीं है। लूसीफर के टाइम पे ऐसे लोग थे जो करप्ट, बेईमान लोगों को बिठा के रखा था उसने बहुत सारे एरिया के ऊपर, बड़े बड़े अधिकारियों में भी बेईमान लोग बैठे थे, पर अब परमेश्वर कह रहा है अब वो सारे बेईमान लोगों को निकाला जाएगा, दे विल बी स्ट्रिप्ड ऑफ फ्रॉम देयर पोजीशन एंड इट विल बी गिवन टू लॉयल ऑफिसर्स। वो सत्ता जो ईमानदारी से लोग जो काम करते हैं उनको वो सत्ता दी जाएगी। हालेलुया। तो आप देखोगे बहुत सारे देशों में गवर्नमेंट चेंज होगी, गवर्नमेंट बदली जाएगी। आप बोलेंगे अरे अभी तो ये गवर्नमेंट चुनी थी, यस, गवर्नमेंट टूट गई, नई गवर्नमेंट आई, और वो गवर्नमेंट क्यों आएगी, क्योंकि परमेश्वर अब वो चाहता है कि बेईमान प्राइम मिनिस्टर्स निकल जाए और नए प्राइम मिनिस्टर्स जो अच्छे काम करेंगे वो वहां पर आए। हालेलुया, आमेन। ठीक है, तो ये चीज आप देखने वाले हो 2026 में होने वाली है। दूसरा पॉइंट, you are going to make necessary adjustments in your life to receive Jesus. You are going to make necessary adjustments in your life to receive Jesus. आप यीशु को पाने के लिए अपनी जिंदगी में जरूरी बदलाव करने वाले हो। आप यीशु को पाने के लिए अपनी जिंदगी में जरूरी बदलाव करने वाले हो। येशूला स्वीकारण्यासाठी तुम्ही तुमच्या जीवनात आवश्यक बदल करणार आहात, आवश्यक बदल करणार आहात।
मराठीत काय आहे? मराठीमध्ये आहे येशूला स्वीकारण्यासाठी तुम्ही तुमच्या जीवनात आवश्यक बदल करणार आहात. हो गया लिख के? देखो चालू करू आहे करायचंय. आवश्यक काय? आवश्यक बदल बदल करणार आहात. You are going to make necessary adjustments in your life to receive Jesus. आप यीशु को पाने के लिए अपनी जिंदगी में जरूरी बदलाव करने वाले हो. येशूला स्वीकारण्यासाठी तुम्ही तुमच्या जीवनात आवश्यक बदल करणार आहात. देखो अब क्या हो रहा था कि जकियस जो था वो नाटा था, ओके, उसकी हाइट कम थी और उसको जब पता चला कि यीशु आने वाला है तो वो यीशु का फैन हो गया था. यीशु के पीछे उसे यीशु कौन है वो देखना था और उसने कई अपने टैक्स कलेक्टर्स फ्रेंड से भी सुना होगा, चुंगी लेने वाले दोस्तों से भी सुना होगा कि भाई यीशु चंगाई चमत्कार छुटकारे करता है. तो ये कहीं ना कहीं उसे भी लगा होगा कि यार मेरे नीचे वाले जो लोग हैं इनको यीशु मिला है पर मुझे यीशु कौन है वो भी पता नहीं है. तो ये यीशु को देखने के लिए तरस रहा था, ठीक है. और जैसे यरीको में यीशु ने एंट्री मारी पूरी लोगों की भीड़ थी. आपको पता है यीशु जब एंट्री मारता था कोई शहर में, आपको पता है उसके फैन फॉलोइंग इतना था, उसके पीछे लोग इतने पड़ते थे, प्यार करते थे यीशु से. पता है क्यों? क्योंकि यीशु किसी को लूटता नहीं था, यीशु सबका भला करता था. यीशु लोगों को मार्गदर्शन देता था, यीशु लोगों को चंगाई देता था, यीशु लोगों को छुटकारे देता था, यीशु लोगों को प्रेम देता था. हाँ, यीशु लोग सामरी स्त्री ने यीशु को जब मिली तो सामरी स्त्री ने कहा यीशु तू तो यहूदी है, तू मुझसे कैसे बात कर रहा है. पर परमेश्वर यीशु ने उसे अपना प्रेम दिखाया, उसे भविष्यवाणी दी और उससे बताया कि मैं मसीहा हूँ, अगर तू मेरे ऊपर विश्वास करेगी तो तू नरक नहीं जाएगी, तू स्वर्ग जाएगी. तो यीशु जिन जिन लोगों से मिलता था, ये जरूरी नहीं है यीशु, देखो यीशु बड़े बड़े लोगों से भी मिलता था. अभी टैक्स कलेक्टर चुंगी लेने वाले जो लोग थे ना, ये कोई साधारण लोग नहीं थे, ये लोग बहुत पैसे वाले लोग थे. अगर आज के टाइम पे अगर बताया जाए ना तो ये लोग एक लोगों के पास इतना पैसा था कि एक बेंटली में घूमता है, एक लैम्बोर्गिनी में घूमता है, एक मैबैक में घूमता है, एक वेलफायर में घूमता है, एक मर्सिडीज में घूमता है, एक BMW में घूमता है. बहुत बड़े बड़े लोग थे ये लोग. और यीशु उनके साथ बैठकर उन्हें सुसमाचार देता था, क्योंकि यीशु जानता था कि अगर मैंने सुसमाचार नहीं दिया तो ये लोग नरक जाएंगे, अगर इन्होंने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया तो ये नरक जाएंगे. तो आपने यीशु की जो मिनिस्ट्री है ना, यीशु बड़े बड़े लोगों के साथ भी रहता था और एकदम छोटे लोगों के साथ भी रहता था. यीशु ने कोड़ियों को भी चंगा किया था. हाँ, जिनको लेप्रेसी है, कोड़ी मतलब क्या, लेप्रेसी, जिनको लेप्रेसी था ऐसे लोगों को भी यीशु ने चंगा किया था. आज उस टाइम पे लेप्रेसी होना मतलब बहुत बड़ा धब्बा माना जाता था, एक श्राप माना जाता था. किसी को अगर कोढ़ हुआ ना तो उस वक्त श्राप माना जाता था. और लोग है ना, लेप्रेसी लोगों के हाथ में ना एक हॉर्न देते थे, हॉर्न जैसा, कि वो लेप्रेसी लोग ना हॉर्न बजाते थे कि अगर सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है तो ये लोग हॉर्न बजा के उसको अलर्ट करते थे कि हम लेप्रेसी कोढ़ी लोग हैं, हमसे दूर रहो करके. इतना सोशल स्टिग्मा था. उनके पास कोई नहीं जाता था, लेप्रेसी लोगों के पास कोई नहीं जाता था. उनके कैंप दूर बने हुए थे, इजराइली लोगों के रहने के कैंप से बहुत दूर बने हुए थे, ताकि लेप्रेसी इज कंटेजियस, पता है ना आपको. कोढ़ दूसरों को भी हो सकता है, अगर तुम्हें कोढ़ है तो तुम्हारी बीमारी उसको लग सकती है, इसलिए लोग दूर रहते थे. पर यीशु ने कोढ़ियों के साथ भी बातें की और एक कोढ़ी ने बोला कि परमेश्वर क्या तू हमें ठीक करेगा, क्या तू हमें चंगा करेगा. यीशु ने बोला बिल्कुल, मेरी इच्छा है कि मैं तुझे चंगा करूं. और यीशु ने उनको भी चंगा किया. हालेलुया. उन्हें कहा कि मूसा के नियम के अनुसार
जाओ मंदिर में और अपने आप को टेस्ट करवाओ याजक से कि तुम ठीक हो गए। जब यीशु ने कहा, वो मंदिर में जा ही रहे थे, उनका कोड ठीक हो गया, हाथ से कोड निकल गया, मंदिर में गए तो पूरा क्लीन, याजक ने क्लीन सर्टिफिकेट दे दिया। हालेलुया, ये पावर थी यीशु की। वो मुर्दों को भी जिंदा करता था, कोड़ियों को नए जीवन देता था, मतलब ठीक करता था, चंगाई करता था। तो यीशु के पीछे लोग दीवाने थे, क्योंकि यीशु अंधे लोगों को रोशनी देता था। गरीब लोग उसके पास आते थे, पर यीशु नहीं ये बोलता था कि यार मुझे से, जैसे फरसी लोग जो नौटंकी थे ना, वैसा यीशु नहीं था। यीशु गरीब लोगों की भी मदद करता था, बड़े लोगों की भी मदद करता था, क्योंकि वो जानता था कि बीमार है, चाहे वो बड़ा आदमी क्यों ना, रईस क्यों ना हो, उसकी भी सेम बीमारी हो सकती है, गरीबों की भी सेम बीमारी है। हालेलुया। और बीमारी क्या थी? आत्मिक मृत्यु। मतलब इनके पाप अगर क्षमा नहीं हुए, अगर इन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया, तो ये लोग नरक जाएंगे। तो यीशु मिनिस्ट्री में प्रचार करता था कि मैं ही मसीहा हूँ, मेरे ऊपर विश्वास करो, मेरे बारे में नियम में लिखा गया है, मैं वही मसीहा हूँ जो आने वाला हूँ और तुम्हारे पाप लेने वाला हूँ क्रूस पर जाके। मुझ पर विश्वास करो तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, क्षमा हो जाएंगे और तुम स्वर्ग जाओगे। और यीशु ने चंगाई किए, चमत्कार किए, मृतकों को जिंदा किया, और ये सब जक्कियस ने सुना था। अब जक्कियस को पता चल रहा था कि यरीको में यीशु प्रवेश कर रहा है। हालेलुया। आप लोगों के बारे में सोचो, जब उनको पता चला है यरीको में यीशु आ रहा है, लोगों की भीड़ लगी थी वहां पे, लोगों की भीड़ लगी थी यीशु को देखने के लिए। क्योंकि जब यीशु किसी गांव में आता था ना, लोग क्या करते थे? स्ट्रेचर पे अपने, खाट पे अपने लोगों को लाते थे जो बीमार थे और यीशु के सामने रखते थे ताकि यीशु उनको चंगा करे। हालेलुया। यीशु ने चमत्कार भी करता था। उसने 25,000 लोगों को 2 मछली 5 रोटी से खाना खिलाया। हालेलुया। ऐसा जो बंदा है यीशु, अब वो यरीको में आ रहा था और अपना जक्कियस जो था, जक्कियस को बहुत इंटरेस्ट था, बहुत इच्छा थी यीशु को मिलने के लिए, और इसने अपने लाइफ में एक छोटा बदलाव लाया। क्या बदलाव था? उसने बोला मेरी हाइट बहुत कम है, मैं यीशु को देख ही नहीं पा रहा हूँ और कोई लोग मुझे आगे जाने नहीं देंगे। कैसे लोग जाने देंगे आगे यार? आपने देखा है फिल्म स्टार को देखने के लिए, मैं फिल्म स्टार की कंपैरिजन यीशु के साथ नहीं कर रही हूँ, बट अगर फिल्म स्टार को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगती है तो पीछे वाले लोगों को आगे वाले लोग आने नहीं देते हैं। बट यीशु है। फिल्म स्टार के कोई इतना सा भी फिल्म स्टार का जो ये है वो कंपेयर यीशु के साथ नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि फिल्म स्टार हमारे जैसे ही नॉर्मल व्यक्ति है, चाहे भले वो हॉलीवुड के हो, बॉलीवुड के हो, कहीं के हो, हमारे जैसे ही नॉर्मल ह्यूमन है। यीशु ह्यूमन था, मतलब मनुष्य था, पर वो परमेश्वर भी था। आमीन। तो उसे देखने के लिए जो भीड़ लगी थी पूछो मत। अब इसने एक छोटा बदलाव किया। छोटा बदलाव क्या किया? उसने बोला मैं छोटा हूँ, मेरी हाइट छोटी है, मैं एक काम करता हूँ, मैं चढ़ जाता हूँ। कहाँ पर? गुलेर के पेड़ पर चढ़ जाता हूँ और मैं यीशु को देखता हूँ। ओके, ये छोटा बदलाव जक्कियस ने अपने अंदर लाया कि उसने, देखो जक्कियस ना, एक चीज मुझे बोलनी है, जक्कियस कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ ये चीज। जक्कियस कोई भी छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, वो चीफ टैक्स कलेक्टर था, टैक्स कलेक्टर्स का भी चीफ। मतलब उसके पास पैसा, एक तो लूटना, तो लोगों से तो लूटता था, वो अपने टैक्स कलेक्टर से भी पैसा कलेक्ट करता होगा कि मेरे को थोड़ा दो, तुमने जो कमाया उसका। उसके पास कोई पैसों की कमी नहीं थी, समझा? उसका ओहदा बड़ा था, उसके पास पैसे थे, उसके पास रुतबा था, उसे किसी लोगों की हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके पास पैसा था। पर यहाँ पे एक चीज थी भाई, उसका दिल आ गया था यीशु पे। उसे यीशु कौन है वो जानना था, और वो बहुत अच्छी बात थी। उसने गुलेर के पेड़ पर चढ़ के यीशु को देखने की कोशिश की, और ये छोटा सा बदलाव अपने यहाँ पे लाया कि भाई मैं देख नहीं सकता, मैं गुलेर के पेड़ पर चढ़ के देखूंगा, बट मैं ये नहीं देखूंगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। वहां पर लोग भी होंगे ना, लोग जक्कियस को जानते होंगे। आप देखो, आप थोड़ा सा इमेजिन करो, एक व्यक्ति है जो बहुत पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला है। हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं। एक पैसे वाला व्यक्ति अगर आता है, सपोजिंग, ओके, अगर यीशु रास्ते से आ रहा है, हम लोग रास्ते से देख रहे हैं यीशु को, अगर एक पैसे वाला व्यक्ति आता है, बड़ी गाड़ी लेकर आता है, भाई मैबैक बोलो या मर्सिडीज बोलो या जो भी बड़ी बड़ी बेंटली बोलो, लेकर आता है, एंड अब ये व्यक्ति, सबको पता है कि ये व्यक्ति बहुत पैसे वाला है। कोई फिल्म स्टार अगर होगा तो हमको पता है कि ये बहुत पैसे वाला है,
अगर वो एक झाड़ के ऊपर चढ़ जाए तो सब लोग हंसेंगे नहीं उसके ऊपर, ये क्या झाड़ के ऊपर चढ़ के यीशु को देख रहा है, हंसेंगे ना हम लोग बोलेंगे ना ये क्या है झाड़ के ऊपर चढ़ रहा है। ऑब्वियसली क्योंकि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, उसका एक स्टेटस है, वो ऐसा थोड़ी करेगा अपने स्टेटस को डाउन करने के लिए कि मैं झाड़ पे चढ़ के यीशु को देखूंगा। बट यही बात थी कि जक्कियस ने अपना स्टेटस को देखा नहीं, अपने रुतबे को देखा नहीं, अपने पैसों को नहीं देखा, अब लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे हंसेंगे, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने बोला मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे पता है मेरे पास गधे इतने सारे गधे, मतलब मेरे पास इतनी सारी मर्सिडीज है, इतनी सारी गाड़ियां है, इतना सारा पैसा है, बट मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। और मैं आज लोगों के बीच में आया हूँ और मैं पेड़ पर चढ़ रहा हूँ, लोग मेरे को देख के हंसेंगे भी क्योंकि मैं पैसे वाला हूँ और मैं ऐसे काम कर रहा हूँ। पर उसने पैसे वाले होने का, उसने बोला कि मैं पैसे वाला हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे क्या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं पेड़ पर चढ़ के यीशु को देखूंगा। और ये छोटा बदलाव उसके लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट निकला। जब वो पेड़ पर चढ़ा तो नजर किसकी गई? यीशु की नजर ये जक्कियस के पास गई और यीशु ने जक्कियस को ही नीचे बुलाया और यीशु ने बोला मैं आज तेरे घर पे ठहरने वाला हूँ। हालेलुया। एक चीज मुझे आपको बोलनी है कि बहुत सारे लोग हैं जो इस साल यीशु को पाने की कोशिश करेंगे, बट कई बार वो अंधेरे में रह रहे थे, वो लूसीफर के इशारों पर चल रहे थे, वो शैतान के पीछे चल रहे थे, वो अंधेरे में रह रहे थे, इसलिए उन्हें कुछ ऐसी चीजें वो करते थे जो यीशु के नियम के विरुद्ध थी। ओके, यीशु के बाइबल के अनुसार नहीं थी। और इसलिए अगर उनको पता है कि अगर मुझे यीशु को पाना है या मुझे यीशु के करीब जाना है तो मुझे कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे जक्कियस को अपना स्टेटस के बारे में सोचना उसने छोड़ दिया कि लोग क्या सोचेंगे मेरे को देखकर, ये सोचना जक्कियस ने जब छोड़ा तभी जक्कियस को यीशु को देखने को मिला। आमीन। तो कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। जक्कियस ने अपने स्टेटस का दाव लगा दिया, अपने रुतबे का दाव लगा दिया, अरे लोगों को क्या बोलना है वो बोलने दे, मैं पेड़ पर चढ़ के यीशु को देखूंगा। ओके। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं 2026 में जो अंधकार में जी रहे हैं, जो शैतान के अंडर है और शैतान उनसे गलत काम करवा रहा है, बट परमेश्वर बोल रहा है अब मैं वो योग, मैं वो बंधन आपके ऊपर से तोड़ने वाला हूँ और मैं आपको मिलने वाला हूँ। पर तुम मुझे ऐसे मिल नहीं सकते, तुम्हारे अंदर तुम्हें बदलाव लाने की जरूरत है। तो जो लोग हैं 2026 में ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बहुत सारे लोगों को एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, अपने लाइफ में बदलाव लाना पड़ेगा कि यीशु को अगर आपको मिलना है तो। कैसा बदलाव? शायद आप फिजिकल बदलाव से गुजरेंगे। फिजिकली आपको जो आप चीज़ें करते थे, अगर आपको अभी आपको नहीं करनी है, जो स्पिरिट में आप चीज़ें करते थे, जो जादू टोना आप करते थे, वो जादू टोना आपको रोकना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको यीशु को पाना है तो आप यीशु को पाके ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो अगर फिजिकल में आप गलत काम करते थे शारीरिक रूप में, तो वो गलत काम करना छोड़ना है। अगर आप आत्मा में जादू टोने करते थे तो जादू टोने करने छोड़ने हैं। अगर आपका इमोशनल एडजस्टमेंट्स, मतलब आप लोग अगर 25D में अगर है, 30D में है, तो आप 3D में आने वाले हो, इस बात का ख्याल आपको रखना पड़ेगा कि अब आपको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती थी 25D में, 30D में, अब वो फ्रीक्वेंसी आपकी नहीं रहेगी। आपको यीशु को मिलने के लिए 3D लेवल पे आकर ही मिलना पड़ेगा। तो कई बार ये एडजस्टमेंट शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, आत्मिक रूप में, फाइनेंसेस में, आपके फाइनेंसेस, आप अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसा गलत कामों के लिए, शैतान के कामों के लिए देते थे, बट अभी आप यीशु को पाने के बाद शैतान के कामों को वो पैसा नहीं दे सकते। आपको वो पैसा परमेश्वर को देना पड़ेगा। क्यों शैतान को देते थे? क्योंकि शैतान का राज था, वो लोग शैतान के अंडर थे, अब उनको शैतान के काम करने पड़ते थे, चाहे उन्हें अच्छा लगे या ना लगे। बट अब जब यीशु का सत्ता संभालने वाला है और यीशु उनको मिलने वाला है, तो उनको शारीरिक रूप में बदलाव से गुजरना पड़ेगा, मेंटली बदलाव से गुजरना पड़ेगा, इमोशनली, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से अपने आप को बदलना पड़ेगा। फाइनेंसेस में भी, अब फाइनेंसेस जैसे आप पहले उड़ाते थे, आपको यीशु बताएगा कि भाई जैसे तुम लाख लाख रुपए के ड्रेस लेते थे, लो ठीक है चलेगा, बट
अब तुम्हें परमेश्वर बताएगा कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी तुम्हारी बदलेगी। तुम शैतान के राज्य में रहते थे तो तुम्हारे अंदर ऐसा था कि भाई बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदनी जरूरी है, अगर गाड़ी नहीं खरीदी तो हम फालतू लोग है ऐसा उनके राज्य में ऐसा चलता है, कंपटीशन चलती है। गाड़ी नहीं है तो तुम लोग फालतू लोग हो, गाड़ी खरीदी तो तुम लोग जबरदस्त लोग हो। अब परमेश्वर तुम्हें बदलाव कैसे लाएगा? गाड़ी की जरूरत नहीं है भाई, तेरा हृदय सिर्फ मुझे दे, बस हो गया। तो बहुत सारे लोगों की कंपटीशन रुकने वाली है। अब समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोग, इसने ये गाड़ी खरीदी अब मैं ये गाड़ी खरीदूंगा, इसने वो गाड़ी खरीदी तो अब मैं ये गाड़ी खरीदूंगा। होता है, बड़े बड़े लोगों में ये कंपटीशन होता है। और क्या था, उसके वजह से इनसिक्योरिटी अंदर रहती थी, अंदर शांति नहीं रहती थी, मन चिंतित होता था। इसने ये किया अब मुझे भी करना पड़ेगा, उसने वो किया अब मुझे भी करना पड़ेगा। अब ये सारी नौटंकी बंद होगी। यीशु तुम जैसे हो वैसे तुम्हें ग्रहण करेगा। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति तुम जैसे हो, अगर संध्या दी जैसी है मैं उनको वैसा ग्रहण करती हूँ, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा। अब मैं उनसे बोलूंगी कि नहीं नहीं तुमको अच्छे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे, तो उनको तो तकलीफ होगी ना। तो अगर हमें कोई व्यक्ति हम जैसे है वैसे अपनाता है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा? मोस्ट कंफर्टेबल फीलिंग है वो। तो यीशु बोल रहा है मैं तुम जैसे हो मैं वैसे तुम्हें अपनाने वाला हूँ। हालेलुया। सिर्फ तुम्हें थोड़े से बदलाव से गुजरना होगा, थोड़ा मानसिक रूप में बदलाव, शारीरिक रूप में बदलाव, आत्मिक रूप में बदलाव। जादू टोने छोड़ने, शारीरिक चीजें जो गंदे काम कर रहे हो छोड़ दो। 30D में नहीं रहोगे, 3D में आओगे, बट 3D के भी फायदे हैं, इसमें रहना पड़ेगा। लालच करते थे तो लालच करना छोड़ना पड़ेगा। जो चीजें धीरे धीरे यीशु को अपनाने के लिए तुम्हें वो चीजों से तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें यीशु चाहिए तो तुम्हें वो सारी चीजें छोड़ना पड़ेगा। और जिस दिन आप ये सब करोगे, यीशु खुद ब खुद देखेगा कि नहीं ये लोग मेरे लिए तरस रहे हैं, तो यीशु अपना प्रकाश तुम्हारे ऊपर चमकाएगा, तुम्हारे जीवन पर अपना प्रकाश लाएगा, तुम्हारे जीवन को बदल देगा। यीशु तुम्हें मिलेगा, तुम्हारा उद्धार होगा और तुम नरक नहीं जाओगे, स्वर्ग जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए एक ये चीज आ रही है कि आप बहुत सारे एडजस्टमेंट से गुजरने वाले हो, बहुत सारे बदलाव अपने अंदर लाने वाले हो, और ताकि आप यीशु को ग्रहण कर सके। आप बहुत सारे गलत लोगों को छोड़ोगे, गलत चीजों को छोड़ोगे, ताकि आप यीशु को ग्रहण कर सकोगे। आमेन। ताकि आप यीशु को ग्रहण कर सको। राइट, ओके। कई लोग हैं जो पैसे वाले लोग हैं। देखो मैं ये बात बोल रही हूँ, पैसे वाले सबसे अमीर से अमीर लोगों को भी यीशु की जरूरत है, सबसे गरीब और गरीब व्यक्ति को भी यीशु की जरूरत है। तो वहां पे जकियस भी था, वहां पे गरीब लोग भी थे, है कि नहीं? जकियस पैर पर चढ़ा, गरीब लोग नीचे खड़े थे। तो अमीरों को भी यीशु की जरूरत है, गरीबों को भी यीशु की जरूरत है। पर आपको यीशु को पाने के लिए आपको थोड़े एडजस्टमेंट्स करने होंगे, क्योंकि यीशु को पाना इतना आसान नहीं है। आप बहुत सालों से अंधेरे में रह रहे हो, इसलिए अंधेरे की चीजों से आपको आदत हो चुकी है। उन आदतों को आपको तोड़ना पड़ेगा, ताकि आप अंधेरे को छोड़ के आप उजियाले में आ सकते हो। हालेलुया। आप प्रकाश में आ सकते हो। ओके। कई लोग ऐसे होंगे जो कई बार ऐसा होता है ना कि गरीब लोग होते हैं ना, या मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनको इतनी अपने इसकी चिंता नहीं रहती है। पर जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, जो टीवी पे दिखते हैं, जिनका हर वक्त ऐड आता रहता है टीवी पे, पैसे वाले लोग हैं सब एकदम, उनको ना अपने स्टेटस की बात बहुत पड़ी होती है भाई, बहुत स्टेटस की पड़ी होती है कि हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे। और यही इनसिक्योरिटी में वो पूरी जिंदगी निकाल लेते हैं कि हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे। लोग हमारे पास गाड़ी नहीं है तो लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, इसलिए गाड़ी लो। गाड़ी इसलिए नहीं लेनी है उन्हें कि भाई उनको गाड़ी से जाना है, वो एक गाड़ी ठीक है, बट बाकी की 10 गाड़ियां वो इसलिए पालते हैं ताकि लोगों के टॉन्ट से बच सके। समझ में आ रहा है? गाड़ी हमको जाने के लिए एक ही गाड़ी लगती है ना भाई, एक गाड़ी ले ली बस हुई। पर उनके पास 10-10 गाड़ियां, 20-20 गाड़ियां होंगी, ताकि लोगों को सिर्फ दिखा सके कि हमारे पास ये है, हमको कुछ मत बोलो, हम तुम्हारे इसमें फिट होते हैं, हम तुम्हारे लीग के हैं। भाई यीशु बोलेगा तुमको कोई लीग में फिट नहीं होना है। तुम्हारे पास गाड़ी है तो चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, तुम्हारे पास साइकिल होगा तो भी मैं तुम्हें अपनाऊंगा। हालेलुया। यीशु तुम्हारी गाड़ी नहीं चाहता, ना तुम्हारी साइकिल चाहता है। तुम्हारे पास साइकिल भी नहीं होगी तो भी वो अपनाएगा तुम्हें। आमेन। देयर इज नो कंपटीशन। गॉड लव्स ऑल।
मैं और जैसे तुम हो वैसे तुमसे प्रेम करता है, बट तुम्हें थोड़े एडजस्टमेंट से गुजरना पड़ेगा। बट बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ओहदे की चिंता न करके सारी चीजें छोड़ने वाले हैं और यीशु के पीछे आने वाले हैं। आमीन। जैसे जकियस ने अपने ओहदे को छोड़ दिया कि मैं नहीं फिक्र करता हूँ कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे या क्या करेंगे जब मैं गुलेर के पेड़ पे चढ़ता हूँ। तो मैं वो चीफ टैक्स कलेक्टर था, आपको पता है ना, टैक्स कलेक्टर जैसे लोग एकदम हाईफाई रॉयल लोगों के साथ रहते थे वो लोग, तो छोटे मोटे लोगों के साथ घूमते घूमते भी नहीं थे। और पेड़ पर चढ़ना मतलब एक अपने ऊपर दूसरे का हंसने वाली बात होती थी। ओके, बट उसने सोचा नहीं कि लोग मेरे ऊपर देख के हंस रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसने बोला भाई ये सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों को हंसना है तो हंसने दो, मुझे यीशु को देखना है। अगर मुझे यीशु मिल जाए तो मेरी लाइफ कितनी अच्छी होगी। हालेलुया। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं 2026 में, बड़े बड़े लोग जो ओहदे के लोग हैं, अथॉरिटी में लोग हैं, गवर्निंग अथॉरिटीज है, वो अपनी इज्जत को दाव पे लगाने वाले, बोलने वाले भाई हमको लोग क्या बोलते हैं वो सोचना नहीं है, हमको यीशु चाहिए और हमको यीशु पाने के लिए हम सब छोड़ने के लिए तैयार है। हालेलुया। एक वचन मुझे आपको बताना है, ये वचन लेके मैं एंड कर रही हूँ। लूका 5:37 से 38। ओके सॉरी, मराठी में लिया कि नहीं पता। उठ प्रकाशमान, सॉरी एक मिनिट, 60 यशा 61 में पढ़ रही हूँ। उठ प्रकाशमान हो, कारण प्रकाश तुझ्याकडे आला आहे, परमेश्वराचे तेज तुझ्यावर उदय पावले आहे। लूका 5:37 ते 38। यशाचं पण आहे नाही, यशा 60:1 लिहिलंय तुम्ही। देखो 37 से 38 इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। लुक 5:37 to 38। And no one puts new wine into old wine skins, or else the new wine skin will burst, and the wine skins and be spilled, and the wine skins will be ruined. मराठी मध्ये बोलते। लूक 5:37 से 38। आणि नवा द्राक्षरस जुन्या बुदल्यात कोणी घालत नाही, घातला तर नवा द्राक्षरस बुदले फाडून गळून जाईल व बुदल्यांचा नाश होईल। कोई भी पुरानी मशकों में नई दाखरस, लूका 5:37 से 38। कोई भी पुरानी मशकों में नई दाखरस नहीं भरता, और यदि भरता है तो नई दाखरस पुरानी मशकों को फाड़ देगी, वह बिखर जाएगा और मशकें नष्ट हो जाएंगी। देखो इसका मतलब क्या है, ये यीशु उनको समझा रहा था कि पुरानी मशकों में नई दाखरस नहीं भरते। इसका मतलब क्या है, एक चीज पहले समझ लो कि दाखरस मतलब क्या, दारू। पुराने जमाने में दारू को लेदर के बैग में रखा जाता था। लेदर की एक बैग होती थी, उस बैग में दारू को भरा जाता था और उसके ऊपर ढक्कन लगाया जाता था, या तो फिर गार्ड बांधकर उसे एक रख देते थे। अगर आप देखोगे, और उनको पानी देना होता था ना किसी को, तो वो बैग खोलते थे और पानी ऐसे डालते थे। ठीक है, आज दारू किस में मिलती है, कांच के बोतल में मिलती है या प्लास्टिक में मिलती है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैंने कभी देखा नहीं है, बट कांच की बोतल मैंने देखी है। तो दारू कांच के बोतल में मिलती है आज के ज़माने में। पर यहूदी लोगों के टाइम पे दारू जो थी वो मशकों में मिलती थी। मशकों मतलब लेदर चमड़े से बनाया हुआ बैग था, उसके अंदर दारू डाली जाती थी। अब देखो प्रॉब्लम क्या होता था, पुरानी मशकें जो होती थी ना, उस पे अगर जब नहीं देखो, अगर दारू डालते हैं ना, जब भी दारू डालते हैं मशकों में, तो दारू का काम क्या होता है, जैसे दारू पुरानी होते जाती है ना, वो गैसेस रिलीज करती है। जैसे वो गैसेस रिलीज करती है तो मशके जो है ना, चमड़े के जो बैग है ना, वो चमड़े के बैग ना फूलते हैं। जैसे दारू उसमें रखते हैं, सपोजिंग आज मैंने दारू रखी, ठीक है, नए मशके में रखी, तो नए मशके में क्या होगा, नए मशका जो चमड़े का बैग है उसमें दारू मैंने रख दी। अभी 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद ना,
दारू पुरानी होती जाती है, उसमें उबाल आने लगता है, फर्मेंट होती है वो आमते दारू, ठीक है। तो जैसे वो उबाल आने लगता है, जैसे फर्मेंट होती है ना, तो वो गैसेस रिलीज करने लगती है। कौन? दारू गैसेस रिलीज करने लगती है। और वो चमड़ा क्या करता है? चमड़ा ना अपने आप को स्ट्रेच करता है, अपने आप को बढ़ाता है, ठीक है, ताकि वो दारू उसमें फिट हो सके। और एक लेवल तक वो चमड़ा स्ट्रेच करता है। अगर आपने रबर बैंड को देखा होगा तो रबर बैंड को जितना हम खींचेंगे वो बड़ा बनता जाएगा। तो वैसे ही दारू जैसे चमड़े के बैग में आती है, जैसे गैसेस धीरे धीरे रिलीज करने लगती है, 1 महीने के बाद वापस से गैस रिलीज करती है, तो चमड़ा अभी इतना था, अभी धीरे धीरे अपने आप को फुला के इतना बनेगा। बट एक यहाँ तक ही आए के वो रुक जाएगा, ठीक है, चमड़ा, ठीक है, इसके बाद वो अब फूल नहीं सकता। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास ये पुराना चमड़ा है, पुराने चमड़े की बैग है, और अगर आप नई दारू लाते हो और पुराने चमड़े में डालते हो, तो क्या होगा? वो नई दारू पुराने चमड़े में 15 दिन 1 महीना रहेगी, पर 5-6 महीने के बाद वहां से गैसेस निकलने लगेंगे उस दारू के, और पुराने चमड़े के बैग की कैपेसिटी जो स्ट्रेच होने की थी, जो उसका कैपेसिटी थी, मतलब जितना वो झेल सकता है, चमड़ा बड़ा हो सकता है, वो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है। अब अगर वो गैसेस रिलीज होंगे नए दारू से, तो वो चमड़ा क्या होगा? फट जाएगा। नए दाखरस डालने के वजह से नए गैसेस रिलीज होंगे, और वो पुराना जो चमड़ा है वो दारू को ले नहीं पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कैपेसिटी के बाहर। अगर आपने रबर बैंड को जोर से खींचा, जोर से, तो अब रबर बैंड टूट जाएगा ना। वैसे ही ये भी जितना कैपेसिटी है उतना ही चमड़ा फूलेगा, उसके बाद फूलने के बाद वो क्या होगा? फट जाएगा, है कि नहीं? कई बार आपने देखा होगा, आप बलून फुगाते हो, जब आप बलून को फुगाते हो, आप एक फुगे को फुगाते हो, तो फुगा फूगने के बाद उसमें गैस भरने के बाद, हवा भरने के बाद एक टाइम तक वो इतना था, इतना था, इतना था, इतना बढ़ता है, पर एक बार ज्यादा होने के बाद वो फट जाता है। वैसे ही नई दारू अगर पुराने मशकों में तुम भरोगे तो क्या होगा? पुरानी मशकें फट जाएगी, पर नई दारू को आप नए मशकों में भरोगे तो वो फटेगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है? यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुम पुराने सोच से यीशु के नियम को अपनाने जाओगे तो तुम यीशु को अपना नहीं पाओगे। अगर तुम्हारे विचार पुराने हैं, ख्यालात पुराने हैं, जो तुम करते थे वैसे विचारों को तुमने अभी भी रखा है माइंड में, ओके, पुराने जमाने में, मतलब शैतान के टाइम, जब तुम शैतान के किंगडम में थे और जो तुम्हें वो बोलता था करने के लिए, वो सारी चीजें तुम्हारे माइंड में है। और अगर तुम यीशु को अपनाने जाओगे तो तुम यीशु को अपना नहीं पाओगे, क्योंकि नई चीजें जो है यीशु की वो तुम ले नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर पुरानी चीजें हैं। तो तुम्हें यीशु को के नई चीजों को अपनाने के लिए आपको पुरानी चीजों को निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर आपके नए कपड़े आते हैं, आपका अगर कबर्ड है, आप कबर्ड में आपके कपड़े पूरे भर चुके हैं, तो आप नए कपड़े लाते उनको कहाँ रखोगे? आपको पुराने कपड़े निकाल के फेंकने पड़ेंगे, तभी जगह होगी ना नए कपड़ों के लिए। वैसे ही तुम्हारे माइंड में अगर पुरानी चीजें भरी हुई है तो तुम यीशु के नए नियम को अपना नहीं पाओगे। हालेलुया। तो इसीलिए नए साल में आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत होगी, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, सब चीजों से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा, तभी आप यीशु को ग्रहण कर पाओगे। और ये 2026 में होगा। आमेन। तो ये 2 पॉइंट है जो मैं आज लेने वाली हूँ, और यहाँ पे मैं वचन खत्म करने वाली हूँ। अगले हफ्ते हम 3 पॉइंट लेंगे और हम खत्म करेंगे। ये नए साल का वचन है, पर ये 2026 आपका बदलाव का वर्ष है। बदलाव आपके पास आने वाला है, पर आपको भी बदलना पड़ेगा। उस बदलाव को अगर आपके जीवन में आपको ढालना है, तो आपके जीवन में अगर यीशु को अपनाना है तो आपको बदलाव से गुजरना पड़ेगा। तो बदलाव कई बार ऐसा होगा जो अनकंफर्टेबल होगा, मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट जो आपको मिलने वाला है वो आपके बदलाव से कई ज़्यादा बढ़कर है। यीशु अगर आपको मिल गया तो आपके पाप क्षमा होने वाले हैं, आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाने वाला है, और आपको हमेशा के लिए स्वर्ग मिलने वाला है और अनंत काल का जीवन मिलने वाला है। ये जो बदलाव है वो लाइफ का टर्निंग पॉइंट होने वाला है, और जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव आपके जीवन में आने वाला है, और आपकी लाइफ बदलने वाली है। हालेलुया, आमेन। तो ये बदलाव को पाने के लिए, यीशु को पाने के लिए जिस बदलाव से आपको गुजरना पड़ेगा, प्लीज़ आप गुजरिए।
प्लीज़ आप उस इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल चेंजेस, फाइनेंशियल चेंजेस को अपने अंदर लाइए ताकि आप यीशु को ग्रहण कर सकें। आमेन। एंड ये साल 2026, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबका एक साथ उद्धार होगा, नहीं, बट मैं ये बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का उद्धार होगा और उद्धार की शुरुआत होगी। आमेन। तो उद्धार की शुरुआत भी होगी, वो बहुत बड़ी बात है। ओके। एंड हम देखने वाले हैं कि इजराइल का भी उद्धार होने वाला है। इजराइल जिसने यीशु को ठुकराया था, इजराइल का उद्धार होने वाला है और इजराइल भी सारे लोगों के साथ, पूरे वर्ल्ड के साथ यीशु को ग्रहण करने वाला है और नया ऑर्डर, यीशु का राज्य पृथ्वी पर स्थापित होने वाला है 2026 से। आमेन। तो आप एक्साइटेड हो जाइए क्योंकि परमेश्वर अद्भुत करने वाला है, आपके चेन्स को तोड़ने वाला है, आपके जादू तोड़ने वाला है, आपकी इनसिक्योरिटी को निकालने वाला है, आपके जीवन में शांति, प्रेम, आनंद को लाने वाला है, आपके जीवन में वो चमत्कार करने वाला है, आपके जीवन से जो भी गलत चीज़ें उनको निकालने वाला है, गलत लोगों को निकालने वाला है, आप फ्रीडम को पाने वाले हो, आप फ्री होने वाले हो और आप छूटने वाले हो, आपका छुटकारा होने वाला है, वो बहुत बड़े लेवल पे छुटकारा होने वाला है। सो एक्सेप्ट इट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर यू। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके लिए कि आपका छुटकारा होने वाला है। सो गो फॉर इट, एक्सेप्ट जीसस and you will be saved, your sins will be forgiven and your name will be written in the book of life. So please accept Jesus, please make those necessary adjustments, okay? And please don't question when you go through that adjustments, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और अगर यीशु को पा लिया तो सब पा लिया आपने। ओके। आपके लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट और सबसे बेस्ट चीज़ आप पाने वाले हो। सो यहीं पे मैं अपना वचन समाप्त कर रही हूँ। दो चीज़ें यहाँ पर होने वाली है, एक तो आप बदलाव लाने वाले हो आपके जीवन में और दूसरी चीज़ आप यीशु को ढूंढने वाले हो। ठीक है। तो परमेश्वर, मैं मांगती हूँ परमेश्वर ये साल में वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं जो नॉन जज्ड है उनके हृदय को बदल, यीशु को खोजने के लिए उन्हें मदद कर, और जैसे भी यीशु को पाने के लिए उन्हें जो भी बदलाव से गुजरना पड़ेगा उस बदलाव से गुजरने के लिए उन्हें अनुग्रह दे, उन्हें अनुग्रह दे, उन्हें ग्रेस दे कि वो बदलाव से गुजर सके प्रभु। और परमेश्वर उन्हें आराम से उस बदलाव से लेकर जा और वो बदलाव को अपनाने के लिए मदद कर ताकि वो यीशु के राज्य में आ सके प्रभु। और मैं मांगती हूँ प्रभु कि 2026 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ योर किंगडम। 2026 तेरे राज्य की शुरुआत हो रही है और मैं चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति जो नॉन जज्ड है उसका उद्धार हो और वो स्वर्ग जाए। मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।